हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। ओके, आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आपको दिखाई दे रहा है। आज हम 3-4 क्वेश्चन और करेंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा जरा ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। ओके, if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, then we get 143. Find both numbers. जो भी आपके दोनों नंबर है उन दोनों को फाइंड करना है हमें। इसके लिए क्या लेट करना पड़ेगा बेटा? लेट द 10th डिजिट, 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना है हमें। इंटरचेंज करने से पहले वाला नंबर भी एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग वो वाला नंबर भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो 2 डिजिट नंबर के लिए ऑलवेज ये ही आपको करना पड़ता है मोस्टली। लेट करेंगे इसके लिए, लेट द 10th डिजिट, लेट 10th डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट बी वाई। ओके, बी वाई। 10th डिजिट पे जो नंबर होगा उसको एक्स लेट किया है और यूनिट डिजिट पे जो नंबर रहेगा हमारा उसको मैंने वाई लेट किया है। ओके, नाउ देन दैट नंबर, देन द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। इट इज अ यूनिट प्लेस नंबर एंड 10 की मल्टीप्लाई होने पे जो भी नंबर होगा वो हमारा 2 डिजिट नंबर बनना है। ओके, तो इट इज अ ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट से इफ इंटरचेंज, अब इनकी डिजिट्स को इंटरचेंज करना है मुझे, यानी y x के रिप्लेस में हो जाएगा एंड x इज y के रिप्लेस में। ओके, सो आफ्टर interchange, then number 10y plus x। क्लियर? इंटरचेंज से पहले 10x प्लस y लिया है हमने एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग 10y प्लस x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, यानी दोनों नंबर को आपस में ऐड करना है हमें और हमें क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे? 143। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन add of both numbers 10x plus y plus 10y plus x is equal to 143। ओके, x वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, देन y वाले नंबर्स। 10x एंड 1x इज 11x, y and 10y what? 11y is equal to 143। 11 common, x plus y is equal to 143। okay, multiply number in the divide। okay, divide में जाएगा 143 upon 11 and here is x plus y। okay, 11 से 143 कट करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 13। 11 1 जा 11 and 11 3 जा 33। okay, this is your first equation। okay, now the given digit differ by 3। आपको एक लाइन और दी है, digits of a 2 digit number, okay, whose digits is differ by 3। okay, जो डिजिट हमने लेट किया है x एंड y, ये आपको गिवन है इन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स माइनस दोनों का। तो गिवन में आपको है डिफर of x and y is equal to 3। so
x minus y is equal to 3. This is second equation. Okay, it is a second equation and it is first equation. Okay, now आपको यहाँ पे माइनस करना है, ऐड कर लीजिए फर्स्ट प्लस सेकंड, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड. ओके, सो x plus y plus x minus y is equal to 13 plus 3. X plus and minus cut. So here is x and x is 2x and 13, 3 is 16. Now dividing on x is equal to 8. x वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ पे 8. Now we find value of y for putting. आप पुट कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड, दैट्स योर चॉइस. ओके, हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. ओके, चलिए पुटिंग x is equal to 8 in equation first, so we get x plus 13, x plus y is equal to 13 and x is 8 plus y is equal to 13, so y is equal to 13 minus 8 and it is 13 minus 8 is equal to 5. How many numbers? How much number? 5. Okay, y is 5 and x is 8. So the original number भी फाइंड करना है हमें, और जो हमने इंटरचेंज की थी डिजिट्स वो नंबर भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था? 10x प्लस y. सो x की वैल्यू व्हाट? 8 एंड y इज 5. 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 8 80 प्लस 5 एंड इज इक्वल टू 85. ओके, ये ओरिजिनल नंबर है हमारा. एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर हमारा 10y प्लस x रहा यहाँ पे. ओके, 10y प्लस x, यहाँ से इसको हटाएंगे. सो हियर 10y प्लस x, y is 5 and x is 8. So 50 plus 8 is equal to 58. Okay, this is the answer. After interchanging 58 number है वो 2 digit का, 1 digit, 10 digit and before interchanging that means original number is 85. Okay, clear? Clear is question here. Question number 6. Now move on. Question number 7. Okay. Now here question number 7. Question number 7 is draw the graph of the following equations. आपको 4 इक्वेशन गिवन है, 1 2 3 4. हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स बताना है एंड y इंटरसेप्ट यानी y की वैल्यू बतानी है. ओके, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस कट द y एक्सिस. ओके, y एक्सिस को कहाँ कहाँ पे ये कट करेंगे वो भी हमें बताना है. ठीक है, फॉर दिस एंड हियर इज अ न्यू वर्ड स्लोप. व्हाट इज स्लोप? स्लोप मीन्स बोलते हैं ढलान, झुकाव, ढलान या झुकाव. ओके, तो ये बोला जाता है. जैसे आपका एक ग्राफ ये है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ग्राफ बनाना है. ओके, तो ये एक्स एक्सिस से यह वाई एक्सिस से हाउ कितना उसका स्लोप बन रहा है, कितना उसका झुकाव बन रहा है यहाँ से. जैसे लाइक दिस, ये इसका स्लोप होगा. ओके, कितने एंगल पे ये झुकाव हो रहा है इसका, ये इसका ढलान होगा. ओके, इट इज कॉल्ड स्लोप. इट इज कॉल्ड स्लोप. तो ये लाइन कितना झुक रही है यही स्लोप बोला जाता है. ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट. क्वेश्चन इज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4. ओके,
कंपेयर करेंगे, हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कंपेयरिंग किससे, विद y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जैसे हम स्लोप के लिए ये भी लेट करते हैं mx प्लस c, these are similar, okay, there m is slope and c is intercept वैल्यू बोला जाता है, ओके, एंड these are linear equation, these are both linear equation। यहाँ हम y इक्वल टू ax प्लस b लेट करके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, a is slope and b is y intercept, ओके। तो यहाँ पे y इक्वल टू ax प्लस b को हम लेके चल रहे हैं on comparing y is equal to ax plus b. So here is what is value of a is -3, and what is value of b is 4. So on comparing, a is equal to -3 and b is equal to 4. Okay, so a is slope and b is y intercept, ओके। फर्स्ट इक्वेशन में ये रहा हमारा, दैट मीन्स अगर स्लोप हमारा -3 एंड बी पे आपका 4 कट हो रहा है, सो यहाँ पे आपके पॉइंट्स क्या बन जाने हैं, x ऑलवेज 0 रहना है इसके लिए, सो द पॉइंट वेयर लाइन कट द y एक्सिस पे जब लाइन कट करेगी पूरी y एक्सिस पे, x इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा, 0 रहेगा ना। अगर वो x एक्सिस बोलता तो x एक्सिस के ऊपर y इज इक्वल टू ऑलवेज 0, ओके, y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर 0 रहती है एंड y एक्सिस पे वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज 0। सो ओनली y एक्सिस पे पूछा है उसने, तो x की वैल्यू तो कॉमन सी बात है 0 रहेगी, ओके, दैट्स इट। सो पॉइंट इज x इज 0 एंड y इंटरसेप्ट पे b कितना हो कट कर रहा है, 4, यानी 0 to 4, यानी वो लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए हमारी, इससे पॉइंट से पास होनी चाहिए, वेयर y इज इंटरसेप्ट 4 नंबर, ओके, क्लियर। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट निकल आ गया 0,4 निकल गया, ओके, सॉरी निकल गया, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। नाउ फॉर इक्वेशन नंबर सेकंड, हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया है, हम साइड में लिख लेते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट हमारा 0,4। नाउ फॉर इक्वेशन नंबर सेकंड, what 2y is equal to 4x plus 7। फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन से फिर से कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग y is equal to ax plus b। यहाँ ओनली y है बट यहाँ पे 2y है, तो यहाँ से 2 को रिमूव करना पड़ेगा, ओके। नाउ डिवाइडिंग 2 by बोथ साइड, ओके, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ कितना मिलेगा, 2 1 जा 2, y 2 2 जा 4 एंड 7/2। जब हमने इससे कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 2 रहेगा यहाँ पे और b इज इक्वल टू 7/2। इट इज अ स्लोप एंड इट इज अ y इंटरसेप्ट, इसको हम पॉइंट में ले लेते हैं, 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10, okay, so point is 0,3.5। सेकेंड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा, 0,3.5, ओके। नाउ फॉर इक्वेशन नंबर थर्ड, 5y is equal to 6x minus 10
इसके लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन है for equation number third 5y is equal to 6x minus 10. Again here is not only y, here is 5y. तो यहाँ से 5 को रिमूव करना होगा, so dividing by 5, here is y and here 6 upon 5x and 10 upon 5 is 2. 10 upon 5 is 2. Okay. अब करेंगे यहाँ पे on comparing with y is equal to ax plus b. Okay. So a is equal to 6 upon 5 and b is equal to minus 2. With sign लेना है हमें, तो b is equal to minus 2. क्लियर हुआ? ये आपका y इंटरसेप्ट हुआ, y इंटरसेप्ट and it is a slope. Okay. So points, what points? Point is 0, minus 2. Third point we have to find out 0, minus 2. Now last equation आपकी 4 equation. Now 4 equation. Three y is equal to 6x minus 11. Again in the standard form 6 upon 3 and 11 upon 3. So 3 to the 6, 3 to the 6 हो जाएगा यहाँ पे and it is here. Again comparing y is equal to ax plus b. So a is equal to 2 and b is equal to minus 11 upon 3. इसको फिर से पॉइंट में रख लेंगे. 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 अप टू टोटल. ओके, इतना अप्रोक्स वैल्यू रहेगी 3.7 माइनस 3.7. राउंड ऑफ वैल्यू ले ली हमने माइनस 3.7. सो इट इज अ y इंटरसेप्ट एंड इट इज अ स्लोप. ओके, पॉइंट यहां से फिर हमें क्या मिल गए 0, minus 3.7. क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट इज 0, minus 3.7. ओके, अब यहां हमारे पास दो इक्वेशन में स्लोप सेम आया है हमारा. ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ. 4 में भी स्लोप हमारा 2 रहा है एंड इससे सेकेंड वाली इक्वेशन में भी हमारा स्लोप कितना रहा है. इन सेकेंड इक्वेशन स्लोप इज 2. दोनों इक्वेशन में स्लोप सेम है हमारा. तो दोनों हमारी लाइंस लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइन जाएंगी. दोनों इक्वेशन कैसी होंगी? सॉरी, दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल. तो ये आपको याद रखना है. ये नोट लिख लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा नोट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. अगर स्लोप सेम आ जाए हमारे a note, if two lines have same slope, then the lines are parallel. दोनों लाइंस कैसी रहेंगी? दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. एंड हियर we have to notice equation number second and 4 have same slope. Okay, and what is equal to 2. So both lines are parallel. So therefore these lines are parallel. ओके, छोटा सा नोट याद कर लेना आप. ये नोट तो यहाँ तक है, ये क्वेश्चन में ऐड होगा. ओके, ये क्वेश्चन का है. सो नाउ वी हैव टू प्लॉट
on the graph these points. ओके, चलिए करते हैं यहाँ पे इसको तो 0, 4. 0 here, 4 is here. So passing through, पास कर दीजिए यहाँ से लाइन 0, 4 के लिए. इसके लिए कुछ और पॉइंट्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कुछ पॉइंट्स अगर आपको लेने हैं तो फ्रॉम द इक्वेशन. तो y इक्वल टू, अगर हम कुछ पॉइंट्स यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं. इफ x इज इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 एंड -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1. यानी इफ x इज 1, y इज 1. ठीक है, डजंट मैटर. एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पे. 1 इज x एक्सिस एंड 1 इज y एक्सिस. एक पॉइंट हमने यहाँ पे और काउंट किया 1,1. ठीक है, यहाँ से ये लाइन ऐसे पास हो जाएगी बेटा. एंड इट्स लाइन इज दिस लाइन इज -3x प्लस 4. ओके, ये लाइन बन जाएगी हमारी ये. और स्लोप हम कैसे काउंट करेंगे? स्लोप इज लाइक दिस हियर. डन. नाउ फॉर 0,3.5. 0,3.5, 0 is here and 3 mid value, 3 and 4 की mid value, it is a 0,3.5. ओके, एक वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं फॉर सेकंड इक्वेशन ताकि हमें लाइन ज्वाइन करने में आसानी हो. सेकंड इक्वेशन से भी एक पॉइंट और फाइंड कर लेते हैं हम. 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 पुट करना है हमें यहाँ पे. 0 पुट कर लीजिए. x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7 and then is 7 and y is equal to 7 upon 2 and 2 3s of 6.3.5. ये तो हो ही गया हमारा. 0,1 वाला ले लीजिए आप, 1 वाला. ओके, ये तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है. x इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए यहाँ पे. सो 4 1 जा 4 प्लस 7, here is 11 and y is equal to 11 upon 2 and this is 5.5. so point is 1,5.5. एक नंबर और लिखते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट और on the plot. 1,5.5. 1 is this and 5.5 6 and this के बीच में ये रहेगा. ओके, so 1,5.5. एक पॉइंट ये है हमारे पास, एक पॉइंट ये. दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एंड इट इज अ y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7. डन. 2 लाइन्स क्लियर हो गई हमारी. अब हम थर्ड लाइन पे चलते हैं. फॉर थर्ड लाइन एक नंबर तो हमारे पास 0,-2 है ना यहाँ पे. 0,-2. एक नंबर और, एक पॉइंट और यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं. 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10. 1 पुट करके 5y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई पुट x इज इक्वल टू 1. 6 1 6 minus 10 and it is a 4 minus, so 5y, y is equal to -4 upon 5 and this is minus 0.8. Minus 0.8. So point is 1, minus 0.8. Done. First point ये put करते हैं. 0, -2 where 0 is here and -2 is here. 0, -2. Again 1 and minus 0.8. 1 and 0.8 is here. 0.8 is here. तो ये हो जाएगा हमारा 1, -0.8.
8। क्लियर? दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉइंट्स हमारे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी y 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10 लाइन। अब लास्ट आपका रह गया है 4। एक पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, एक पॉइंट और फाइंड आउट करते हैं यहां से फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन इज हमारी 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11 एंड पुटिंग x इज इक्वल टू 1। ये हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हमें लाइंस ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें सेकंड पॉइंट की नीड हो रही है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया, 6 1 जा 6 माइनस 11 एंड इट इज अ 5। y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3 वॉट, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये रहेगा y। So here is approx value लेंगे हम 1.7, then 1 minus 1.7. Second point is 1 comma minus 1.7. Okay, so here is 1 and minus 1.7, 1.8 के just sorry 1.7 is here, 1.7 is here. ये पॉइंट हटा देते हैं। 1 comma माइनस 1.7, 1 कोमा माइनस 1.7, 1 से थोड़ा हाफ से ज्यादा, ठीक है, 1.5 से थोड़ा ज्यादा, 2 नंबर काउंट करेंगे। आप ग्राफ पे बनाना इसको, ये ग्राफ पे ही अच्छे से बनेगा, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। एंड फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? 0 कोमा माइनस 3.7, 0 इज हियर एंड 3 इज हियर, 0.7 लगाना है, तो इट इज हियर। ओके, 3.7, 0 कोमा माइनस 3.7, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम, दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कीजिए। ओके, ये स्ट्रेट लाइन बननी है हमारी। जीरो कोमा 3.7 माइनस। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन ही बननी है हमारी। बच्चे यहाँ पे ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ऑन दिस बोर्ड। तो हियर इज 0 कोमा माइनस 3.7, यहाँ से हमने लाइन पास कराई, ये वाली लाइन हो गई हमारी। ओके, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर पैरेलल। जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो दोनों लाइंस आपको पैरेलल दिखाई देंगी, और ये हमने फाइंड आउट भी कर लिया। सेकंड एंड थर्ड में जो स्लोप रहा है a is equal to 2, both same, so both lines are parallel. Done. Okay, question number 7 is complete. Now move to question number 8 आपका। Now question number 8. Question number 8. If the temperature of a liquid can be measured in Kelvin, okay, unit Kelvin में आपको given है as xk, xk k for Kelvin यहाँ पे, and Fahrenheit units आपको y डिग्री Fahrenheit में given है। Then the relation between two systems of measurement of the temperature is this. इस इक्वेशन से, ये लीनियर इक्वेशन है हमारी, इससे हमें गिवन है ये सिस्टम केल्विन एंड फ़ारेनहाइट के लिए। ओके, फाइंड टेम्परेचर इफ लिक्विड इज 313 केल्विन। सेकंड में फाइंड टेम्परेचर इन केल्विन में मुझे फाइंड करना है इफ टेम्परेचर 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ओके, तो
for answer. When temperature of the liquid, हमें गिवन है जब लिक्विड का टेम्परेचर 313 केल्विन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. ओके, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. इस इक्वेशन से हमें फाइंड करना है. ठीक है. When temperature of liquid is equal to 313 Kelvin. 313 Kelvin. Okay. So now by the equation, given equation, आपको गिवन क्या है बच्चा? y is equal to 9/5 x minus 273 plus 32. ओके, यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी है. अब ये वैल्यू आपकी 313 केल्विन. केल्विन में आपको x की वैल्यू फाइंड दी हुई है, बोला हुआ है यहाँ पे क्लियरली. x को केल्विन में मेजर करना है एंड y को फॉरेनहाइट में. सो वैल्यू ऑफ x हियर 313 इज वैल्यू ऑफ x. तो पुट करेंगे x की वैल्यू इसमें. y is equal to 9/5 313 minus 273 plus 32. Clear? 9/5 313 minus 273 is 330 is equal to 40. How many? How much number this is? 40. Okay. 5 8 ja 40. 72 plus 32 is equal to 104. ये डिग्री फॉरेनहाइट में वैल्यू आई है हमारी y की वैल्यू. यानी कि when x is equal to 313 Kelvin, then y is 104 फॉरेनहाइट. टेम्परेचर आपने फॉरेनहाइट में फाइंड किया. अब इसका जस्ट अपोजिट गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में. फाइंड इन द केल्विन इफ टेम्परेचर 158 डिग्री फॉरेनहाइट. फॉरेनहाइट में जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू होगी y की. ओके, ये क्लियर किया हुआ है उसने. सो हियर ये फर्स्ट स्टेप था हमारा एंड इट इज अ सेकंड स्टेप. इफ y is equal to 158 डिग्री फॉरेनहाइट, या गिवन लिख लीजिए यहाँ पे गिवन, देन फाइंड वैल्यू इन केल्विन. तो वैल्यू हमें केल्विन में निकालनी है. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है ऑफ गिवन इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन हमारी फिर से वही y is equal to 9/5 x minus 273 plus 32. ओके, पुट करेंगे यहाँ पे पुट करते हैं बेटा. y वैल्यू ऑफ y पुट कीजिए यहाँ पे. 158 डिग्री फॉरेनहाइट इक्वल टू 9/5 x minus 273 प्लस 32. प्लस 32 इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड में एंड इट इज 9/5 x minus 273. माइनस करेंगे 158 माइनस 32 इज इक्वल टू 126. सो 9/5 x minus 273. डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में एंड मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में जाता है. तो 126 multiply 5 and upon 9. Here is x minus 273. Okay. Now cut it. It is how many times? 9 1 ja 9 and 9 4 ja 36. So 14 multiply 5 is equal to x minus 273. 273. आगे करते हैं इसको. Proceed. 14 5 70 is equal to x minus 273. X is equal to 70 plus minus number is plus 273 and add these numbers. After adding 343. 343. ये हमारा केल्विन में वैल्यू है बेटा. केल्विन में उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला था तो हमने इसको केल्विन में किया. और यहाँ पे आपको फॉरेनहाइट में बोला था तो ये हमारा फॉरेनहाइट में रहा 104 डिग्री सेल्सियस.
104 degree Fahrenheit. Sorry, Fahrenheit. Clear, beta? That is the question number 8 complete here. Now move to question number 9. Now your question number 9. Here is question number 9. What say? The work done by a body on the application of a constant force and distance traveled by a body in the direction of the force. Okay, direction में ही फोर्स इधर लग रहा है अगर किसी बॉडी के ऊपर, तो डिस्टेंस तो इधर ही होगा ना। ये यहाँ से जैसे यहाँ पे रिप्लेस हुआ, तो इट इज डिस्टेंस एंड इट इज फोर्स. So express this in the form of a linear equation in two variables. वेरिएबल आपको गिवन है वर्क डन W एंड डिस्टेंस D. दो चीज वेरिएबल आपको गिवन है यहाँ पे, डिस्टेंस को और वर्क डन को. ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका. ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस. वर्क डन इज, वी नो दैट, आंसर में लिखना है हमको, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी. यही तो पढ़ाया है आपने साइंस में, तो यही पढ़ा है ना. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, वेयर एफ इज फोर्स एंड डी इज डिस्टेंस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये वर्क डन में, ये वर्क डन है, ये हमारा फोर्स है और ये हमारी डिस्टेंस है. ओके, तो दो ही वेरिएबल में काउंट करना है, यानी फोर्स को हम यहाँ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. ओके, तो W and D is variables, are variables, sorry, W and D are variables and F is force which is a constant. So given आपको इसमें क्वेश्चन आगे भी है हमारा, यहाँ पे अगर फोर्स आपको, just wait, यहाँ पे आपको गिवन है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम आगे. ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट. आपको फोर्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3 यूनिट्स. एंड व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट. ओके, वर्क डन क्या रहेगा जब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, वो 2 यूनिट. एंड वेरीफाई इट प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ. हमें ग्राफ बनाना है इसका. ओके, और उससे पहले हमें वैल्यूज फाइंड करनी है. आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, फोर्स इज गिवन 3 यूनिट. यहाँ पे गिवन है आपको क्वेश्चन में, फोर्स, कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 3 यूनिट. देन वर्क डन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई D, so 3D. It is a equation in W and D. Okay, now we have to given, sorry, और क्या गिवन है हमको इसमें, डिस्टेंस आपको 2 यूनिट दी हुई है, डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट. ऑल्सो गिवन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट. सो वर्क डन फाइंड करने के लिए बोला है उसने, डिस्टेंस को यहाँ 2 यूनिट पुट कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड वर्क डन इज 6 यूनिट. ओके, तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय 2 यूनिट. और अब हमको इसको करना क्या है, इसका हमें निकालना है ग्राफ, इसका प्लॉट करना है हमें ग्राफ. यहाँ पे थोड़े कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं ताकि हमें इजी ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है W इज इक्वल टू 3D. W इज इक्वल टू 3D बिकॉज D इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड W इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, क्योंकि हमें प्लॉट ही D एंड W में करना है, व्हेन D इज इक्वल टू 2, W कितना फाइंड आउट किया है हमने, 6 यूनिट. सो पॉइंट इज 2,6 रहेंगे यहाँ पे. अगेन एक पॉइंट और फाइंड कर लेते हैं. इफ अपनी तरफ से D इज इक्वल टू 1
सो W इज इक्वल टू 3, डी में इसमें पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 एंड इट इज अ 3, तो W इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, 1, 3, 1, 3। ओके डन। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ के ऊपर शो करना है, तो बनाते हैं अपना ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं बेटा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज 1, 3, 1 एक्स एक्सिस ये डी में है और ये हमारा W V1 है। Y एक्सिस को W काउंट करना है यहाँ पे एंड एक्स एक्सिस को एज अ D काउंट करना है, डिस्टेंस लेना है। हियर इज डिस्टेंस एंड हियर इज वर्क डन। ओके, व्हेन D is 1, W is 3, W is 3। So first point here 1, 3, second point 2, 6, 2 is here and 6 is here. Okay, 6 is here, 2, 6. Now plot the graph. It is a linear equation and through origin. Okay, ये लीनियर इक्वेशन हमारी कौन सी है, W इज इक्वल टू 3D। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्लॉट किया। आज के लिए बेटा यहीं पे इसको एंड अप करते हैं, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने। ओके, तो आपका सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन बटन दबाना मत भूला करो, लाइक भी कर दिया करो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।